दोस्तों नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा काम करके दिखा दिया है कि जो दुनिया के अमेरिका, फ्रांस, रसिया जैसे और यूँ कहें कि चाइना जैसे वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। हालांकि रसिया के वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक तौर पर जो कहते हैं फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर चालू किया था, लेकिन उतना सफल नहीं रहा जितना कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक तकनीक से जो थोरियम आधारित प्लांट बनाया है वह भारत में अभी चालू हो चुका है। और मैं बताऊं कि ये जो उपलब्धि है भारत की, ये भारत के लिए कितनी बड़ी साबित होने वाली है, हम इस पर आज बात करते हैं। देखिए, जो फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर होते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि हम जिसके अंदर ईंधन जितना डालते हैं उससे ज़्यादा तो ईंधन हमको ये पैदा करके देता है। अब जैसे कि पुराने जो रिएक्टर थे जो कि भारी पानी पर आधारित थे, उनमें हम यूरेनियम डालते थे तो यूरेनियम नष्ट खत्म हो जाता था, लेकिन इसके अंदर यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम में, तो प्लूटोनियम वापस एक ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। अब जो प्लूटोनियम है वो काम कहाँ आएगा कि भारत के अंदर बहुत सारा थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है। तो यूरेनियम आधारित जो प्लांट लगते हैं तो उसके लिए यूरेनियम हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, लेकिन थोरियम हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और दुनिया का 25% थोरियम भारत में पाया जाता है। लेकिन थोरियम के साथ दिक्कत ये है कि इसको स्टार्ट करना, इसकी जो परमाणु भट्टी स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए हमें प्लूटोनियम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यूरेनियम से जो परमाणु भट्टियों से यूरेनियम जो ईंधन के रूप में काम लेते हैं और उससे हीट पैदा होती है, उससे बिजली बनती है और वो यूरेनियम कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। तो वो दूसरे स्टेज की जो भट्टियाँ थोरियम आधारित है उसमें एक जो यूँ कहें कि परमाणु भट्टी को शुरू करने के काम आता है। एक बार शुरू हो जाए तो थोरियम अपने आप में, थोरियम की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है तो उससे बिजली बनती रहती है और फिर थोरियम वापस यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरेनियम वापस ईंधन के रूप में हम काम में ले सकते हैं और यूरेनियम से वापस हम प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम एक ईंधन परमाणु भट्टी को चालू करने के लिए काम में लेते हो। तो 3 भट्टियाँ होती हैं। पहली भट्टी में यूरेनियम इस्तेमाल किया जाएगा, यूरेनियम से थोरियम निकलेगा और बिजली बनेगी। दूसरे स्टेज में प्लूटोनियम को परमाणु भट्टी को चालू करने में इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें थोरियम को कन्वर्ट किया जाएगा यूरेनियम में, तो उसके अंदर जो हीट पैदा होगी उससे बिजली पैदा होगी। तीसरे स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो यूरेनियम वापस, जो थोरियम यूरेनियम में कन्वर्ट हुआ है ना, उसको वापस एक ईंधन के रूप में काम में लेंगे उसको, और वो उससे भी बिजली बनती रहेगी। और जो यूरेनियम 233 निकलेगा वो वापस कन्वर्ट होगा यूरेनियम 238 में, वो पहली भट्टी में वापस काम आ जाएगा। यानी अभी हम जो विदेशों से यूरेनियम मंगा रहे थे ना, वो हम थोरियम को कन्वर्ट करके बना सकेंगे। दूसरा, देखिए, थोरियम आधारित परमाणु बम, यानी थोरियम को कन्वर्ट करके प्लूटोनियम या यूरेनियम में हम बहुत सारे परमाणु बम भी बना सकेंगे। तो इस और पहले क्यों नहीं बना पाते? देखिए, हम दुनिया के कई देशों से यूरेनियम आयात करते थे, लेकिन उन देशों की शर्त ये होती थी कि आप इसको परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में तो काम में ले सकते हो, लेकिन इस से आप परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी निगरानी रहती थी, इसलिए हम कुछ सीमित मात्रा में परमाणु बम बना पाए। और जैसे अमेरिका ने 4-5 हज़ार परमाणु बम बना लिए, रसिया ने बना लिए, भारत के पास 100-150 बम से ज़्यादा नहीं बन पाए। अब भारत के पास अपना यूरेनियम होगा, अपना प्लूटोनियम होगा, तो उससे हम मन चाहे जितनी ज़रूरत है उतने परमाणु बम भी बना सकेंगे। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पर, देखिए कि भारत के अंदर जो बिजली, ऐसे अगर हम 400-500 बिजली घर बना दिए भारत में, तो भारत को तेल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यानी तेल की जो अभी खाड़ी देशों से आता है, रसिया से आता है, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी, कैसे नहीं पड़ेगी? देखिए, पूरा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और आने वाले समय में कार है, चाहे मोटरसाइकिल है, ये सारे भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, यानी बिजली से चलेंगे, तो वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा हम बताएं आपको कि घरों के अंदर जो गैस का इस्तेमाल होता है, उस गैस की जगह भी बिजली से चलने वाली भट्टियां बनने लगेंगी, तो उनसे हम खाना बना सकेंगे। तीसरा, जहाँ पर हम कहें कि अभी जो एनटीपीसी यानी कोयले से हम बिजली बनाते हैं, वो सारे परमाणु भट्टियों से बिजली बनने लग जाएगी, तो पूरे देश में बिजली का बोलबाला होगा और बिजली इतनी अधिक हमारे देश में पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि जो आस पड़ोस के देश हैं
उनको भी हम ये बिजली बेच सकेंगे। एक फ़ायदा और भी है, देखिए भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, थोरियम आधारित परमाणु बिजली घर। तो इस टेक्नोलॉजी को हम विदेशों में बेच करके भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे। यानी जो थोरियम आधारित, जिन देशों के पास थोरियम है और ऐसे प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनसे हम बहुत सारा पैसा लेकर के उनके प्लांट भी लगा सकेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो 400-500 सालों तक भारत ने अपनी एनर्जी की व्यवस्था कर ली है। और थोरियम जो समुद्र किनारे केरल के आसपास बहुत सारा थोरियम पाया जाता है, और भारत ने पूर्व में इसको जो समुद्री रेत थी जिसमें थोरियम है वो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था, और चाइना ने इतना सारा थोरियम भारत से लेके गया है कि उसकी कीमत लगभग 60 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अब वहाँ पर क्या है, चाइना भी ये प्रयोग कर रहा था कि भाई हम भी थोरियम आधारित परमाणु बिजली घर बना लें, तो अभी उसको सफलता नहीं मिली है और लाखों करोड़ रुपया खर्च कर चुका है, और अमेरिका भी खर्च कर चुका है 1.5-2 लाख करोड़ रुपया। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सब देशों ने काफ़ी अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन थोरियम आधारित परमाणु बिजली घर या तो रसिया ने पहला बनाया या दूसरा भारत ने बनाया, और दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। तो ऐसी टेक्निक जो दुनिया में कहीं नहीं, भारत के पास है, वो भारत में बन चुकी है। भारत अब आगे का सफ़र है, वो ऐसे बहुत सारे परमाणु बिजली घर बना करके भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना करके, जो आज गैस तेल का संकट कभी युद्ध के समय आता है, उस संकट से हम जल्दी ही निजात मिल सकेगी। और भारत की जो बहुत सारी विदेशी मुद्रा तेल को खरीदने में जो खर्च हो जाती थी, उससे भी भारत को छुटकारा मिलेगा। यानी बहुत जल्दी भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत इतनी तेज़ी से विकास करेगा, मुझे लगता है कि यूरोप और अमेरिका से भी भारत आगे निकल जाएगा आने वाले 20-30 वर्षों में। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। भारत नंबर 1 दुनिया का देश बनने जा रहा है। देखते रहिएगा, आगे भारत के भविष्य उज्जवल है, और भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत, युवाओं की मेहनत, और जहाँ जिसको जो काम मिल रहा है भारत को विकसित करने में आप करिए, और भारत को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। नमस्कार।